ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का आपके फॉर्म का जो डेट है वो ख़त्म हो गया। अब जब आप पढ़ रहे होंगे तो दिमाग में एक बात ज़रूर आता होगा कि क्या मेरा सिलेक्शन सही ज़ोन था? यानी कि सिलेक्शन होने से पहले आपने सही ज़ोन का सिलेक्शन किया या नहीं किया? उसी पे हम चर्चा करेंगे कि कितना फॉर्म एक्सपेक्टेड गया होगा और 5 मोस्ट डेंजर ज़ोन जो है वो कौन-सा है? वो कौन-सा ज़ोन जहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़िए। यानी कि देखिए पढ़ तो सभी रहे हैं लेकिन थोड़ा-सा 20 हो सकता है इसमें कट ऑफ। क्या है तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से मैंने बनाया है चार्ट। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का एक शानदार धमाका जो है वो कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रहा है, जहाँ पे आपको ईआर मरीज कूपन कोड यूज करने के बाद 13% का डिस्काउंट मिला था, वहीं आज आपको 14% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 608 रुपया वाला जो घट के है वो दाम 601 रुपया हो जाएगा। आप यहाँ पे 700 प्लस एग्जाम के लिए 80,000 प्लस मॉक टेस्ट, 12 प्लस लैंग्वेज में 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगर एनटीपीसी के संदर्भ में बात करें तो 1125 टोटल आपके सीबीटी 1 सीबीटी 2 के टोटल टेस्ट मिल जाते हैं। एएसएम साइको के 185 आपको टोटल टेस्ट मिल जाते हैं। जनरल साइंस बूस्टर आपको यहाँ पे 85 टेस्ट मिल जाते हैं। अनंत आपको एग्जाम के लिए अनंत आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ऐसा बोल के आप इसको जल्दी से परचेज कर लीजिए। आज ही आपका ऑफर खत्म होने वाला है। तो मैं बात कर रहा था टॉप मोस्ट जोन जो कि कट ऑफ में ऊपर रह सकता है और कितना एक्सपेक्टेड आपके फॉर्म गिरे होंगे हर एक जोन से। ये डेटा मैंने सुबह ही बनाया था तो आप लोगों ने शायद देख ही लिया होगा कि सुबह में मैंने बताया था कि देखिए पहले हम बात कर रहे थे जो कि नहीं वीडियो वो देखे होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कितना एक्सपेक्टेड एक जोन में कितना फॉर्म गिरा होगा। तकरीबन यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो 1382 आपके कोलकाता में है। उसके रिस्पेक्ट में 6.5 लाख। आप कहेंगे कि डेटा कहाँ से लाया? डेटा तो अपने मन से लिख दिया होगा। तो देखिए क्या होगा ना कि हमने आपको आरटीआई डेटा दिखाया टेक्नीशियन में मुंबई का आपने देखा होगा कि 6 लाख प्लस है, जबकि टेक्नीशियन एक ऐसा पोस्ट है जहां पे आपको टेक्निकल डिग्री चाहिए ही चाहिए, और वो भी टेक्निकल डिग्री क्या? आईटीआई। आप ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखे हैं या बीटेक कर रखे हैं तब पर भी आप नहीं भर सकते हैं। तो वैसे जो आपके टेक्निकल डिग्री होने के बावजूद वहाँ पे 6-6 लाख फॉर्म डाले जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ग्रेजुएट तो आजकल हर कोई होता है, उम्र होती है ग्रेजुएशन लेवल की, ग्रेजुएट ऑटोमेटिक हो जाता है। वो अलग बात है कि डिप्लोमा में कुछ चले जाते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन लगभग लोग अब पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएट तो होते ही हैं। तो सभी फॉर्म तो डालेंगे ही। वो अलग बात है कि वो पढ़ाई में उतना इंटेंसिटी रखे या ना रखे, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन होती है चलो फॉर्म आया है डाल दो, रेलवे का है डाल दो। रेलवे का ऐसा ही क्रेज होता है हमारे बिहार में, तो ऐसा ही क्रेज है। यूपी में भी ऐसा क्रेज है। यूपी में भी मैंने 4 साल एक्सपेंड किया है। राजस्थान में भी मैंने 3 साल एक्सपेंड किया है। आसाम में भी 3 साल एक्सपेंड किया है। तो कम से कम रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जहाँ भी जाते हैं तो रेलवे का क्रेज है। वो अलग बात है कि वैकेंसी कितना भी कम निकले लेकिन क्रेज घटता नहीं है। तो इस वजह से आपके यहाँ पे जो डेटा आरटीआई के थ्रू हमने टेक्नीशियन का कलेक्ट किया, और पहले जो 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो तकरीबन 1 करोड़ से एवब फॉर्म डाले गए थे। तो उन सभी को एक समराइज करके एक कि इतना वैकेंसी है तो एक्सपेक्टेड इतना आपके फॉर्म डाले जाएंगे। और जितना भी आपके सर्वे हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों ने सर्वे भी किया है, तो उन सभी का मिक्सचर आप कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड है, आप ये नहीं इसको एग्जैक्ट की ओर लेके ले जाए। हाँ 20-25 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब आरटीआई लगाइएगा तो आप देखिएगा कि ऐसा ही कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, इतना आपके फॉर्म डाले गए हैं। लेकिन मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि फॉर्म डाले जाना ही इस बात को इंगित नहीं करता है कि वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। मैं टॉप मोस्ट 5 जोन की मैं बात कर रहा हूं जिसमें कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। आप देखेंगे कि इसको मैंने नहीं रखा है, कोलकाता को नहीं रखा है, तो कौन सा रखा है वो भी अभी हम दिखा देते हैं। भुवनेश्वर जो कि आपके 758 यहाँ पे आपके टोटल वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपको 4.3 लाख फॉर्म डाले जाने की उम्मीद है। आरटीआई का जो डेटा है वो 2-4 दिन में अब आना चालू हो जाएगा, तो आप इसको भी मिला सकते हैं, ठीक है। और मैं मिला के भी दिखाऊंगा। मैं अगर ज़्यादा भी देखिए मैं अपने तरफ से ये बफर जोन लेके चल रहा हूँ कि 20 से 25 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। मैं इतना बफर जोन लेके चल रहा हूँ। बड़े बड़े जोन की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे 6-6 लाख मैं दिखा रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हाँ जहाँ पे मैंने दिखाया ही है 50 हज़ार, तो यहाँ पे आपको 4 से 5 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आप परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज 5 से 7% ऊपर नीचे आप
कह सकते हैं कि मेरा डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, चूँकि ये एक आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड है। अब इसको हम बदल नहीं सकते हैं, चूँकि अब इसका फॉर्म का जो डेट है वो खत्म हो चुका है। हाँ, 12th लेवल वाला अभी चल रहा है, तो उसमें भी हम बाद में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मुंबई की हम बात कर लेते हैं, तो 827 वैकेंसी के अगेंस्ट 5 लाख यहाँ पे फॉर्म डाले जाने की उम्मीद है। अहमदाबाद में आपको 516 वैकेंसी के अगेंस्ट 4.5 लाख, और बेंगलुरु में हम बात करें तो 496। देखिए, इस बात पे भी मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि फॉर्म डाला जाना इस बात पे सिर्फ निर्भर नहीं करता है कि कहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। आप देखेंगे कि मुंबई में वैकेंसी कितना भी कम रहे, कितना भी ज़्यादा रहे, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे जाएंगे, क्योंकि साउथ है और वेस्ट जो जोन है वहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है, तो इस माइंड सेट से भी बच्चे वहाँ पे मूव करते हैं। वैकेंसी ऑब्वियस है, साउथ और वेस्ट में हमेशा से ज़्यादा रहा है, लेकिन सिर्फ ये कारण नहीं है कि साउथ और वेस्ट में वैकेंसी ज़्यादा है तो हम मतलब वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। इस वजह से भी चूंकि कट ऑफ वहाँ पे कम हालांकि जाता है, चूंकि दूर जोन हो जाते हैं, आप देखेंगे कि 2-2 हज़ार किलोमीटर, 1.5-1.5 हज़ार किलोमीटर बिहार से पड़ता है, तो इस वजह से भी बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं, ताकि बहुत सारे मेरिटोरियस बच्चे हैं जो उतना दूर प्रीफर नहीं करते हैं, तो इस वजह से वहाँ का कट ऑफ कम जाएगा। तो ये सब माइंड जो सेट है, इसी वजह से कहीं कहीं कम वैकेंसी होते हुए भी ज़्यादा आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगी। अहमदाबाद की बात करें 516 वैकेंसी के अगेंस्ट 4.5 आपके लाख। बेंगलुरु की हम बात करें 496 वैकेंसी के अगेंस्ट यहाँ पे देखिएगा, आपके यहाँ पे देखिएगा कम वैकेंसी है, कम वैकेंसी है इस अहमदाबाद से, लेकिन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म डाले गए हैं। इसकी यही वजह है कि बेंगलुरु में थोड़ा सा कट ऑफ अहमदाबाद से भी कम चली जाती है। हालांकि अब जब बेंगलुरु की तरफ बढ़ने लगे हैं लोग, तो वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है, कई बार ऐसा भी होता है। तो ये एक प्रकार से खेल है डेटा का कि कभी ऊपर नीचे चला जाता है। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में भी अच्छे खासे लोग अब पहुँचने लगे हैं। 516 वैकेंसी के अगेंस्ट 4.8 लाख यहाँ पे बच्चे जाएंगे। चेन्नई की बात करें तो 5 लाख यहाँ पे 436 वैकेंसी के अगेंस्ट। बिलासपुर थोड़ा सा हॉट जोन बन चुका है, 649 वैकेंसी के अगेंस्ट 4.8 लाख यहाँ पे बच्चे मूव करने की संभावनाएं हैं। उसी तरीके से सिकंदराबाद की बात करें तो 478 वैकेंसी के अगेंस्ट 4.7 लाख, और अजमेर जो कि अच्छी आप कह सकते हैं कि रैंक रखता है, यानी कि यहाँ पे कट ऑफ अच्छा जाता है। 132 ही मात्र वैकेंसी है, और यहाँ पे 1.2 लाख फॉर्म डाले जाने की उम्मीद है। भोपाल की हम बात करें तो 155 वैकेंसी के अगेंस्ट 1.4 लाख, और चंडीगढ़ की हम बात करें 410 वैकेंसी के अगेंस्ट 3 लाख, और अगर हम बात करें गोरखपुर की तो 129 वैकेंसी के अगेंस्ट गोरखपुर में 89,000 फॉर्म डाले जाने की उम्मीद है। 145 वैकेंसी जेके के यानी कि जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट 1.9 लाख, और मालदा में 198 वैकेंसी के अगेंस्ट 80,000 फॉर्म डाले जाने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर में काफ़ी कम वैकेंसी है, मात्र 12 वैकेंसी है, तो यहाँ पे 8,000 फॉर्म डाले जाने की उम्मीद है। और उसी तरीके से प्रयागराज की हम बात करें तो 227 वैकेंसी के अगेंस्ट 2.8 लाख, और पटना में 111 वैकेंसी के अगेंस्ट 1 लाख फॉर्म डाले जाने की उम्मीद है। रांची में हम बात करें 322 वैकेंसी के अगेंस्ट 2 लाख, और सिलीगुड़ी में 40 वैकेंसी के अगेंस्ट 50,000 आपके फॉर्म डाले जाने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम में आपके 174 वैकेंसी के अगेंस्ट 2 लाख फॉर्म डाले जाने की उम्मीद है। तो ये तो हो गया कि फॉर्म डाले जाने की उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं कि टॉप जो जोन है, देखिए टॉप जहां पे कट ऑफ ज्यादा जाएगा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहां पे आपको 111 वैकेंसी के अगेंस्ट पटना में सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगा, इस बात को आप इंगित कर लीजिए। उसके बाद पटना के ही आसपास में एक जोन आता है जो कि है मुजफ्फरपुर, जहां पे मात्र 12 वैकेंसी है, और यहां पे आपके 8,000 फॉर्म डाले जाने की उम्मीद है। और ये सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे, पटना या मुजफ्फरपुर, यही एक दो जो होंगे वो फर्स्ट और सेकंड पे होंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं तो प्रयागराज, जहां पे कि यूपी के बच्चे टूट पड़े होंगे, तो यहाँ पे आपके कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद है, क्योंकि प्रयागराज काफ़ी पढ़े लिखे लोगों का हब बना रखा है यहाँ पे। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तीसरे नंबर का था प्रयागराज। चौथे नंबर रांची, जो कि बिहार के आसपास का है, और रांची के बच्चे बिहारी ही कहलाते हैं। मतलब वो अलग बात है कि थोड़ा सा उनको बुरा लगेगा, लेकिन बिहार और रांची यानी कि झारखंड एक ही है। चलिए तो उसके बाद की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कि लास्ट जो जोन है कि जहाँ पे कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा वो अजमेर है, जो कि आपके 1.2 लाख है यहाँ पे फॉर्म डालने जाने की उम्मीद है 132 वैकेंसी के अगेंस्ट। तो ये अजमेर चूँकि जयपुर वाला क्षेत्र है, और राजस्थान में भी अच्छे खासे लोग पढ़े लिखे हो गए हैं क्या, वहाँ पे भी तगड़े फाइट मिलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपको ये टॉप 5 जोन है जहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये होम जोन होगा उन बच्चों का जो कि एकदम से तगड़े फाइट प्रेजेंट करते हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।